हेलो फ्रेंड, आप लोग आज फिर से स्वागत है BSB पटना क्लास में। तो आज हम लेके आए हैं, कल जो हुआ था थ्योरी उसका मैं अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। जो अगर थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के वीडियो में जाकर थ्योरी क्लास देख लें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर फिर कल ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास होगा। इसी तरह जो अभी हम लाइव क्लास कर रहे हैं अति लघुत्तरीय का, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहे और पूरा वीडियो देखें, अच्छे से देखें, ठीक है। बीच में भागिएगा नहीं, अच्छे से देखिएगा तभी तो समझ आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम फिर से वीडियो अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू कर दें। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है, इस तरह से पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया बिना हमारे सोचे समझने बड़ी तीव्रता से स्वयं होने वाली क्रिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बिना सोचे समझे बड़ी तीव्रता से क्या स्वयं होती है, ये क्रिया है, ठीक है। जबकि टहलने क्या एक ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है। टहलने कौन क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है। तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन का आप लोग को थ्योरी क्लास हो चुका है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन इस तरह से है, दो तांत्रिक कोशिकाओं के माध्यम अंतर ग्रंथ में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन के आंसर इस तरह से देख लेते हैं, दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रथन में विद्युत संकेत द्वारा कुछ रसायन छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। यह सब बहुत इम्पोर्टेंट है आपको BSB 10th क्लास एग्ज़ाम के लिए, साइंस के लिए। तीसरी क्वेश्चन देख लेते हैं, मस्तिष्क का वह कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है। देखिए 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है। कौन सा भाग, अनुमस्तिष्क, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन इस तरह से देख लेते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये है कि हम किसी अगरबत्ती का गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित ज्ञानेंद्रिय पर स्थित एक गंधीय संवेदनांगों द्वारा लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित ज्ञानेंद्रियों पर स्थित क्या रहता है, गंधीय संवेदनांगों द्वारा लगाते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चले, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो लाइक करते चले, लाइक करें और पढ़ते भी रहे आराम से। चलिए आगे देख लेते हैं, परिवर्तित क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, क्या भूमिका है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर। परिवर्तित क्रिया किसी क्रिया के विपरीत त्वरित गति से स्वयं होने वाली क्रिया है। इसमें हमें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। ये क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है तथा इसके पश्चात सूचनाओं मस्तिष्क को भेजी जाती है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अनुच्छेद 7.2 पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, पादप हार्मोन क्या है, ठीक है। पादप हार्मोन क्या है, तो देखिए उत्तर हो जाएगा इसका, बहुत से रासायनिक पौधे की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। ये रसायन ही हार्मोन कहलाते हैं। क्या, बहुत से पौधे में वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रसायन हार्मोन कहते हैं। इन्हें फाइटो हार्मोन क्या, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। क्या, फाइटो हार्मोन, याद रखिएगा। उदाहरण में देख लेते हैं, ऑक्सीजन, जिबरेलिक, साइटोकाइलिन आदि, इस तरह से। चलिए आगे देख लेते हैं, छुई मुई की पादप। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए उत्तर हो जाएगा,
छुई मुई पादप की पत्तियों की गति दिशिक नहीं होती, अर्थात यह किसी भी दिशा में हो सकती है, ठीक है। जबकि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाशनवर्ती होती है, अर्थात यह प्रकाश स्रोत की दिशा में होती है, ठीक है। इस तरह से चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो इसका उदाहरण ये हो जाएगा कि ऑक्सीजन हार्मोन पादपों की वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। इस तरह से चलिए 4 में देख लेते हैं। किसी सहारे के चारों ओर एक परतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परतान छूने के प्रति संवेद होते हैं, अर्थात जब ये सहारे से छूते हैं तो ऑक्सीजन हार्मोन इन्हें सहारे से दूर और दूसरी दिशा में वृद्धि करने को प्रेरित करता है। इस प्रकार परतान का यह भाग तेजी से क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। और इसके सहारे के चारों ओर गोलाकार में वृद्धि करते हुए ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, ठीक है। इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका 4 का। चलिए 5 में देख लेते हैं। जलानुवर्तन दिशाओं के लिए एक प्रयोग की अभिलक्षण कीजिए, ठीक है। चलिए अभिलक्षण क्या हो जाएगा। जलावर्तन दर्शनों के लिए प्रयोग के प्रमुख चरण निम्नलिखित है। कौन है। 1 में देख लेते हैं। एक बीकर में थोड़ी सी मृदा डालिए, ठीक, मृदा यानी मिट्टी डालिए, ठीक है। इस मृदा को एक प्लास्टिक शीट का प्रयोग करते हुए बीच में 2 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। 2 भागों में बांट दीजिए। उसके बाद क्या है, आधे भाग की मृदा को जला दीजिए, ठीक है। अब क्या है, आगे बोल रहा है, अब मृदा में कुछ बीज डाल दीजिए, ठीक है। कुछ दिन बाद पौधे निकलने प्रारंभ हो जाएंगे और नम मृदा रह हम देखते हैं कि पौधे की जड़ नम मृदा की सूखी मृदा की ओर है, ठीक है। चलिए आगे देख ले। 7 में जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होती है। जंतुओं में रासायनिक समन्वयता अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा होती है, ठीक है। इस तरह से 7.3 का पहला आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग लाइक भी करते चले और सब्सक्राइब भी करते चले, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दीजिए। देखिए कैसा हम सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से पिक्चर बना हुआ है। देखिए एक बीकर है, ठीक है। बीकर में एक तरफ बता दें नंबर क्वेश्चन में ये सूखा मिट्टी हो गया और नम मिट्टी हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह से पौधा के बीज इसमें रोपे हैं तो इधर देखिए जड़ कितना अच्छा से बढ़ रहा है, ठीक है। प्लास्टिक है, सूखा मृदा में देखिए इतना बड़ा ये यहाँ तक चला है, ठीक है। तो यही अंतर होता है जलावर्धन दर्शाने का प्रयोग इस तरह से। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें आयोडीन होती है जो थायरॉक्स ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपचयन करता है। इसकी कमी से गेग रोग होता है। किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न 3 में एक एडिनली रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, बताओ। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाए और नोट भी करते चले। जब एक एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारा हृदय मांसपेशियां में को अधिक O2 की पूर्ति करने हेतु तेजी से धड़कने लगता है, ठीक है। पाचन तंत्र का त्वचा को जाने वाले रुधिर की मात्रा कम हो जाती है और श्वसन दर बढ़ जाती है। यह सभी अनुक्रिया एक साथ मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटाने के लिए तैयार करती है, ठीक है। इस तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक प्रमुख हार्मोन है। क्या है, प्रमुख हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होते हैं। यह हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि इंसुलिन का स्रावन हमारे शरीर में उचित मात्रा में नहीं होगा तो हमारे रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण हम अनेक रोग जन्म लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नियंत्रण सामान्य के कुछ
इम्पोर्टेंट आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप में है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मैं कराऊंगा, जो 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, कल की वीडियो लाइव क्लास होगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग देना ना भूलें। चलिए, इसके निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा है पादप हार्मोन? था साइटोकाइनिक। ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। दो तंत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा सिनेप्स। चलिए इसके आंसर दीजिए आप लोग। मस्तिष्क उत्तरदायी है, बोलो आंसर कमेंट में। चलिए इसके आंसर आप लोग दे रहे हो ऊपर सही, तो सही डी ही आंसर होगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आते लघुत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ठीक है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ठीक है, हमारे शरीर में जो ग्राही होता है उसका क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार के कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो उत्तर हो जाएगा, हमारे शरीर में उपस्थित ग्राही वातावरण से सूचनाओं के एकत्रित करते हैं तथा तांत्रिक कोशिकाओं को शीर्ष पर पहुंचाते हैं, जहां से इन्हें पहचाना जाता है कि ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यदि हम अपना भोजन करते समय अपनी नाक को बंद कर देते हैं तो हम भोजन को स्वाद की पहचान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाक को बंद कर दीजिएगा, स्वाद को भोजन को नहीं पहचान कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार यदि हमारे शरीर में उपस्थित ग्राही या ज्ञानेंद्रिय अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करेंगे तो हम अपने वातावरण की घटनाओं का ज्ञान नहीं क्या करेंगे? वृश्चिकांत पर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से चित्र भी दिया हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से देख ले, है ना। चलिए बहुत अच्छा है, इस तरह से देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 13, 11, 12, 13, 14 और 17 में एक लगातार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन है। एक तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन की विकसित संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का तांत्रिक इच्छा वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए इसका क्या कार्य देखते हैं। उत्तर में कार्य कोई भी सूचना तांत्रिक कोशिकाओं में मालिन्य आच्छादुमाकृतिक सिरों द्वारा उत्सर्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। ठीक है, यह आवेग द्रुमिक से कोशिकाओं तक जाता है और तब तंत्रिका में होता है। ठीक है, तंत्रिका में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचा जाता है। एक्शन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रासायनिक का विमोचन करता है। ठीक है, ये रासायनिक रिक्त स्थान तक सिस्पेन को पार करता है तथा अगली तंत्रिका कोशिकाओं की धूमिक में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करता है। ठीक है, यही हमारे शरीर में तंत्रिका आवेग युग्मानुबंध की मात्रा की सामान्य योजना है। ठीक है, जो तांत्रिक कोशिकाओं का क्या है? विक्षिकांत प्रमुख कार्य है। चलिए आगे देख लेते 6 नंबर क्वेश्चन में। पादप में प्रकाश निवर्तन किस प्रकार होता है? ठीक है, तो पादप में प्रकाश निवर्तन इस प्रकार देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश निवर्तन पादपों द्वारा प्रकाश में प्रति की जाने वाली अनुक्रिया है। यह किसी विशेष दिशा से आता हुआ प्रकाश की पादप पर पड़ता है, जो पादप पर परोह प्रकाश स्रोत की ओर तथा जड़ों प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। इसलिए परोह को हम धनात्मक प्रकाशवर्ती तथा जड़ को ऋणात्मक प्रकाशवर्ती कहते हैं। ठीक है, इस तरह से नोट भी करते चलिए आप लोग। मेरुज्जु में किन संकेत से आने का विरोध होता है? ठीक है, तो मेरुज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रिया अथवा मस्तिष्क तक आने वाली सूचनाओं का क्या होता है? आगमन आवागमन बाधित हो जाएगा। ठीक है, आवागमन बाधित हो जाएगा। चलिए 8 में देख लेते हैं। पादप में रासायनिक सामान्य किस प्रकार होती है?
थ्योरी क्लास नहीं देखे तो जरूर थ्योरी क्लास देख ले, यानी या तो वीडियो के लिंक में पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसमें भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा पादप में जंतुओं के समान तंत्र नहीं होते हैं, तथापि वे बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया तथा वृद्धि जैसे मुड़ना, घूमना, चक्राना, होना आदि दर्शाते हैं। ठीक है, उनकी वृद्धि तथा विकास बाह्य कारकों एवं उनके अनेक निर्मित कुछ विशेष रसायनों जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। ये ही पादप हार्मोन पादपों की कोशिकाओं एवं ऊतकों की समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, चलिए 9 में देख लेते हैं, एक ही जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, एक ही जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होता है। जैसे में एक में है बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, 2 में है जीव की उचित वृद्धि एवं विकास, 3 में जीवित रहने हेतु, 4 में तंत्र से संचार हेतु और 4 में जीव और वातावरण के मध्य अनुक्रिया होती है। चलिए 10 में देख लेते हैं, अनच्छेद क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो प्रतिवर्ती क्रिया तीव्र गति से स्वयं होने वाली अनुक्रिया है जो विशेष स्थिति में होती है, जबकि अनच्छेद क्रिया बिना हमारी इच्छा या सोच के परंतु लगातार होने वाली क्रिया है। ठीक है, उदाहरण जैसे हृदय स्पंदन, रुधिर प्रवाह आदि अनच्छेद क्रिया है, जबकि जल जाने पर हम हाथ का स्वयं पीछे हटाना प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे किसी आग में किसी का हाथ पकता है तो क्या अपने आप पीछे हटाना, ये प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर में, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तांत्रिक तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यक्ति देख कीजिए। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, ये देखिए, सभी जंतुओं में नियंत्रण एक समन्वय के लिए तांत्रिक तथा हार्मोन क्रियाविधि पाई जाती है। ये क्रियाविधि केवल नियंत्रित एवं समन्वय का ही कार्य नहीं बल्कि वह बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया भी कहती है। तांत्रिक तंत्र द्वारा कार्य बड़ी तीव्रता के साथ किया जाता है, परंतु हार्मोनल क्रियाविधि में कार्य धीमा गति से होता है। उपयुक्त दोनों क्रियाविधि के कार्यों में निम्नलिखित समानता है। ये दोनों ही हम शरीर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रित एवं समन्वय सहायता होता है। बी में है, ये दोनों ही शरीर का बाह्य वातावरण से संबंधित स्थापित करती है। ठीक है, इस तरह से चलिए 12 क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का होगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए तो जरूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते चले, बहुत अच्छा आज क्लास होगा, फिर इसका ऑब्जेक्टिव कल होगा। ठीक है, चलिए 12 छुई पादप में गति तथा हमारे टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। तो छुई पादप में गति अदैशिक तथा छूने से अधिक होती, जबकि हमारी टांग में होने वाली गति ऐच्छिक होती। ठीक है, तो इस तरह से क्लास समाप्त होता है आज का। चैनल पर नए तो जरूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए बाय, बने रहे चैनल से, कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।